हेलो। तो चलो यार एमसीक्यूज कर लें मैट्रिसेस के, है ना। और ये फोर्थ पार्ट में हम जो पहले कर चुके हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इफ एक्स एन वन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और ये हो सकती है बिकॉज ये 1 into 2 है और यहाँ पे क्या है 2/1, 2/2 है, तो ये पॉसिबल है और ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगी इसकी ऑर्डर मैट्रिसेस का, तो ये पॉसिबल तो है। और ये इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू, अब आपको x बताना है क्या है। अगर ये मैट्रिसेस 0 के इक्वल है दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी है। ये ऊपर उठा और इधर आ गया, तो 1 - 2 हो गया। लेट मी जस्ट इरेज दैट। तो x इज इक्वल टू व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 1 और -2, तो ये हो गया x - 2 इक्वल टू 0, 2 आ गया। D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A गिवन है, B गिवन है, X गिवन है और Y भी गिवन है, तो दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज A एंड दिस इज B, तो देन AB प्लस XY। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया ये, तो लंबा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा ये अब पहले तो यार सबसे पहले ये चेक मार लिया करो ना, कभी कभी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिया होता है। यहाँ पे तो हमने ऑप्शन दिए, तो मतलब ये सारा एग्जिस्ट करता है, डिफाइन करता है। ए अपने पास था 1/3, बी था अपने पास 3/1, डिफाइंड है। एक्स का भी यही सीन था, डिफाइंड है ना। तो ये ऐसे ना हमेशा चेक कर लिया करो एक बार कि डिफाइन होता है कि नहीं। तो जब मैं ए इंटू बी करूंगा, ए बी मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो पॉज करके, 6 - 6 + 8, ये बन गया ए बी, ये 8 आ गया। और ऐसे ही अब एक्स वाई क्या आएगा मेरे पास, एक्स वाई मेरे पास आएगा 2 × 1 2, उसका 3 × 2 6 एंड 12। तो एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया 20, तो 20 + 8 कितना होता है, 28 होता है कि नहीं होता है। तो अकेला 28 आएगा आंसर में या फिर मैट्रिसेस 28, देखो 28 और ये मैट्रिसेस 28, तो मैट्रिसेस में आंसर आना है, तो ये ध्यान रखना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज P and Q आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/n and n/p। तो P हो गया अपने पास 3/n और Q अपने पास हो गया n × P। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स PQ। अब ये कब हो सकता है जब इसका ये उसके कॉलम्स उसके रो हो, तो डिफाइंड तो है, और ये n/p है, तो यहाँ पे तो ये 3 दिया हुआ है ना, तो PQ क्या बनेगा अपने पास, PQ बनेगा इसके रोज इसके कॉलम, है ना। तो PQ वुड बी 3/p, 3/p है कहीं ऑप्शन में देखो, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू Aij m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर सेम है, m × n क्या होना चाहिए, या तो 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, ऐसे n × n है ना। तो ये m = n होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। अब देखो सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, 3x + 7 = 0, तो क्या बन सकती है, 3x + 7 = 0, x = -7/3, बट यहाँ पे भी मेरे पास एक x है, तो 2 - 3x = 4, x = x की तो दो वैल्यूज आ रही हैं, तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम लोग क्या करोगे, एक्स देखो ओ -1/3, वाई की ढूंढ लो जल्दी जल्दी, खत्म बात, सारी इक्वेशन चेक मारनी है। अब तुमने कहीं में ना, तुम में से इसने y = 7, x = -1/3, y = 7, ए पे टिक कर देते हैं, नहीं रॉन्ग हो जाओगे। सारी इक्वेशन चेक करो, कहीं और एक्स तो नहीं दिया हुआ, y यहाँ पे भी एक दिया हुआ था, y = 3 आ जाता, तो तुम लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे।
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 इन विच एंट्री 0 और 1, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 9 चॉइसेस है, हर चॉइस में मैं क्या भर सकता हूँ, या तो मैं 0 भर दूँ या मैं 1। तो हर चॉइस में मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऐसी 9 चॉइसेस हो जाएंगी। 2⁻9, 2⁻9 क्या होता है, अब तक तो यार याद होना चाहिए, 512। क्वेश्चन नंबर 7, एज्यूम x y z w and p आर मैट्रिसेस ऑफ 2n। x के साथ साथ इनके साथ साथ लिखना शुरू कर देना पेपर में। दिस इज z and p is equal to p into k. The restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are। तो देखो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है, py कब डिफाइन होगा, पहले तो यहाँ पे p लिखो, p इंटू के, और y लिखो, y क्या है 3 इंटू के, तो k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए एज पर दिस, तभी डिफाइंड होगा। तो k इज इक्वल टू 3 कौन कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है हमारे पास अभी तक तो यहाँ पे सीधा ही ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेम इक्वेशन है बट यहाँ पे दे दिया इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। अब देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कभी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर x को और z को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस पर तो नहीं डिपेंड करता ना। ऑर्डर तो x का अपने पास क्या रहेगा, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, और z का क्या ऑर्डर रहेगा अपने पास, z का अपने पास ऑर्डर है 2 इंटू p, 2 इंटू p। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा अपने पास, और n इज इक्वल टू p दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n या 2 मल्टीप्लाई बाय p यही ऑर्डर होगा, बिकॉज n इज इक्वल टू p दे रखा है हमें। तो देखो 2 इंटू n या 2 इंटू p, तो बी ऑप्शन 2 इंटू n दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन 2 इंटू p होता तो वो भी राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos alpha minus sin alpha cos alpha and a plus a transpose is equal to I, then the value of alpha is, तो a plus a transpose कर लेते हैं, a लिखो a transpose लिखो, a क्या बनेगा cos alpha minus sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha, प्लस करो a transpose cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, क्या बन गया हमारे पास, ये ट्रांसपोज 2 cos alpha 0 0 2 cos alpha बना, और ये किसकी इक्वल है, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मेरे पास 1 0 0 1 ले लिया, 2 cos alpha इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, cos alpha 1/2, अल्फा क्या आ गया cos इनवर्स 1/2, पिछले चैप्टर लेक्चर्स में तो किया अभी तक। और cos 1/2 कब होता है, π/3 पे होता है कि नहीं होता है इनवर्स पे, तो π/3 ढूंढो, अल्फा की वैल्यू है, जैकपॉट लगा कि नहीं लगा, हाँ π/3 बी ऑप्शन राइट। मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only and only if AB is equal to BA is equal to I, this is the property of matrices। दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स कैसे होंगे, अब सोचो A है, ठीक है, तो और दूसरा अपने पास है B, तो ये एक दूसरे के इनवर्स कैसे होंगे कि A इज इक्वल टू बी इनवर्स या फिर B इज इक्वल टू A इनवर्स, कैसे होगा ये तभी होगा इफ AB डिफाइंड हो और BA डिफाइंड हो और दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो ये वैल्यू याद रखना। द मैट्रिक्स P 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज व्हाट, तो ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में तो सारे डायगोनल टाइम चाहिए, एलिमेंट चाहिए अपने को। यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 अपने पास, है ना, 1 आना चाहिए सब में, यहाँ पे 4 है, तो ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक, हाँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि n इंटू एन, m इंटू एम, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसा ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA। अब उसने बोला A and B are symmetric, मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल है,
बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, इसको हम ए ऐसे भी लिख देते हैं ना, ए इक्वल टू ए टू ए। तो ए बी माइनस बी ए किया है। देखो ए बी माइनस बी ए, कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करके ए आए तो वो होता है सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करके माइनस ए आए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो चलो अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए का, बिकॉज हम मेरे को ऑप्शन भी तो ऐसे दे रखे हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिटी या जीरो। देखो अनलेस एंड अनटिल मुझे वैल्यूज नहीं पता तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो मेरा सी और डी ऑप्शन तो चला गया ऐसे ही, है ना। अब मेरे पास बचा है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेता हूं। तो बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी ये ए बी का ट्रांसपोज, तो ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और बाय प्रॉपर्टी अब ये जब मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज होता है जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसको तुम ए समझो, ये जो अंदर है इसको तुम एक्स समझो पूरा, ए बी माइनस बी ए को। तो ये बी ट्रांसपोज हमें पता है बी है, तो इसको मैं बी ए लिख सकता हूँ, और ए ट्रांसपोज भी ए है तो माइनस ए बी लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं माइनस बाहर ले आऊँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ए बी माइनस बी ए वॉज एक्स, तो इट इज माइनस एक्स। तो एक्स का ट्रांसपोज करके माइनस एक्स आया हमारे पास, तो ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो यार याद ही कर लो, बहुत बार ऐसा आता है ए बी माइनस बी ए अगर दोनों सिमेट्रिक है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अब बोलता है यार ए ट्रांसपोज ए बी है, ए ट्रांसपोज माइनस ए बी है, कब हो सकता है। तो चलो ये करके देख लेते हैं। ए टी इज इक्वल टू ए दिया है, तो ए इज इक्वल टू ए हो गया, ए ट्रांसपोज ए ही है, तो ए माइनस ए जीरो आ गया, तो ए मस्ट बी जीरो। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, ए टी इज इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए प्लस ए जीरो हो गया, टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए अगेन इज अ जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स की तरफ ये इशारा कर रहा है हमें, तो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, द मैट्रिक्स 1 0 0 0 4 0 4 0 एंड 0 0 4 इज अ। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो क्या बनता है, क्योंकि आइडेंटिटी 1 तो नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बचा है। ए ट्रांसपोज करके देख लेता हूँ, ए ट्रांसपोज करके मेरे को पता है जब यहाँ पे कोई माइनस साइन ही नहीं है तो ये फिर से वही बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सिमेट्रिक हुआ या सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये एक आया अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मैट्रिक्स दी हुई है वैल्यूज। अब यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है, 8 है, -8 है, -12 है, 12 है। ये कौन सा होता था, इसकी प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक की है या नहीं है, तो सी स्क्यू सिमेट्रिक इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, एम एन इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू 25। अब ये देखो दो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये मेरे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, एंड एम इज लेस देन एन, एम मस्ट बी लेस देन एन ऑप्शन में, देन एम इज इक्वल टू। अब देखो एम और एन का ऑप्शन दिया है तो एम मस्ट बी लेस देन एन, तो यहाँ तो ये 2 3 हो सकता है, या तो 3 4 4 3 तो नहीं हो सकता बिकॉज एम मस्ट बी लेस देन एन। अब हमें पता है दोनों का स्क्वायर करके हमें 25 बनाना है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होता है या नहीं होता है, 45 25, 9 प्लस 16 होता है ना, तो बी आ गया, ऑप्शन दे के आंसर निकल गया यार, सिंपल सा। इफ एनी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के देता है, तो देखो कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी, ए इंटू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो हमने देखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 के इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, तो ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए बी
देन मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ नल मैट्रिक्स, देन अब देखो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ए प्लस बी तो मैं कर लूंगा। अब उन्होंने बोला यार ए प्लस बी जो जोड़ के प्लस सी किया तो इक्वल टू 0 आता है, तो मैं सी की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, इट विल बी माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो मैं ए प्लस बी कर दूं यहां से, फिर उसका मैं माइनस निकाल लूं, इतना ही सिंपल है। तो चलो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं 1 -3 2 2 0 2, और यहां पे 2 -1 -1 2 -1 -1 और नीचे 1 0 -1, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या बना 2, अब ऐड करते हो सभी को, -4 1, नीचे क्या आया 3 0 1, ये आ गया। अब इनके सामने माइनस लगा दो, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी ऐड है ना ये, प्लस 3 -4 1, या अब जब इसके सामने हमने माइनस किया तो क्या देगा मुझे, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी नो, -3 4 -1 -3 0 -1। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ए ऑप्शन आ रहा है अपने पास, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 20, if A and B are square matrices of the order 3 into m and 3 into n respectively and m is equal to n, then the order of matrix B is, अब देखो A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो A है 3 into m और B है 3 into n, तो m is equal to n दिया हुआ है, m is equal to n, then the order of the matrix B is, तो B का मैट्रिक्स क्या हो गया 3 into m हो गया ना, या फिर 3 into n समझ लो, दोनों एक ही चीज है। तो 3 into n पूछ लिया तुमसे, इतना इजी क्वेश्चन था यार, कुछ करना भी नहीं पड़ा। पता नहीं मैंने ऐसे लिख क्यों दिया साइड में, देख के बोल देते आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, if A is matrix of order m into n and B is a matrix such that A B transpose and B transpose A are both defined, then the order of matrix B is, अच्छा सोचो B है कोई मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर P into Q समझ लो, A है जिसका ऑर्डर मेरे को m into n दिया है, अगर B P into Q है तो B ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, वो B ट्रांसपोज का अपने पास ऑर्डर हो जाएगा, B ट्रांसपोज का ऑर्डर Q into P, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। उसने बोला A B इज डिफाइंड, अब A B डिफाइन कैसे होगा, A B ट्रांसपोज m into n B ट्रांसपोज Q into P, ये तभी डिफाइन होगा और n इज इक्वल टू Q होगा, तो n इज इक्वल टू Q आ गया। और B ट्रांसपोज A भी डिफाइंड है, तो B Q by P A m into n, तो ये P इज इक्वल टू m हो गया, m इज इक्वल टू P, तो अब B का ऑर्डर क्या होगा, B इज इक्वल टू P इंटू Q है, P की वैल्यू m डालो, Q की वैल्यू n डालो, तो m इंटू n हो गया B भी। तो देखो यहाँ m इंटू n कहीं दिया हुआ है, हाँ जी D पे दिया हुआ है, तो ये D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इफ A इज इक्वल टू AB, B इज इक्वल टू माइनस BA माइनस B माइनस n, C इज इक्वल टू A माइनस A, देन विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो तीनों स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी, पहले a इज इक्वल टू माइनस बी, देखो है a है अपने पास a b और b है अपने पास माइनस बी है। यहाँ पे तुम्हें देखो उसने पहली स्टेटमेंट में तुम्हें पागल समझाने, तुमने बोला हाँ माइनस माइनस है देख लिया, बट यार उसमें a पहले है, यहाँ पे b पहले है, हो गया ना गलत। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो ट्रू होगा, ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा b माइनस ए, और जब b प्लस ए करोगे तब भी आ जाएगा a माइनस बी और b प्लस ए b माइनस ए, तो a प्लस बी b प्लस ए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 1 0 है ना, a स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, करके देख लेते हैं अपन फिर से, 0 1 1 0, तो ये उठाया इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरे पास 1 और नीचे वाले 0 0 0 और इधर फिर ये लेके गए 1 0 दिया, तो ये मेरे पास बना 0 1, तो a स्क्वायर को यहाँ पे तो तुम्हें 1 0 0 1, ये D इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे अगर तुम्हें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला होता ना, बिकॉज 1 0 0 1 इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन A माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखो कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो A प्लस बी और A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम लोग मार दोगे ये टिक, बट मेरे को ये बताओ क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है,
होता है या नहीं होता है? नहीं होता है ना मैट्रिसेस में ए बी इजक्वल टू बी ए, मैट्रिसेस में ए बी इजक्वल टू बी ए नहीं होता है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को देखते हैं। ये फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र आता कैसे? ये आता है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्र। तो हम बोलते हैं कि ए बी इजक्वल टू बी ए, हम मानते चलते हैं नंबर्स में, मतलब 3 इंटू टू इजक्वल टू 2 इंटू 3, बट मैट्रिसेस में ये नहीं है। तो इसका क्या आएगा? ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्र। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी ए एंड माइनस ए बी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इफ मैट्रिक्स ए बी इज जीरो देन, अब ए बी इज जीरो, ए मल्टीप्लाई बाय बी जीरो, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए और बी दोनों जीरो होने चाहिए, है ना? चलो चेक कर लेते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी जीरो। अगर दोनों जीरो ना भी हो ना, तब भी मैट्रिसेस जीरो हो जाता है। इसको चेक करते हैं, कोई भी दो बना लो, क्या देखो ये बनता है जीरो या नहीं? ये उठा के लेके गए, जीरो जीरो, फिर इसको लेके गए, जीरो जीरो, तो ये ए बी जीरो आ गया ना। अगर ए भी ये था और बी भी ये था तो जीरो आ गया, मैट्रिक्स ये नहीं आया। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी जीरो, बट ए बी जीरो हो सकता है। तो इससे क्या चला? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए बी इज जीरो, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो इसके साथ होता है तुम्हारा मैट्रिसेस कंप्लीट, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स पे। ओके, थैंक यू।